शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म योगी बनना है। कार्य व्यवहार करते हुए जो बुद्धि योग है, एक परम पिता परमात्मा से लगा रहे, हथ कारवाल दे लियारवल। यही है सच्ची सच्ची यात्रा, ये रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में कभी थकना नहीं है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम सब कलयुग रूपी रात्रि के राही हैं और सतयुग रूपी दिन आने वाला है। ज्ञान और योग के हम यात्री हैं। हमें थकना नहीं है, क्योंकि अभी सुबह होने वाली है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे थको मत, खूब पुरुषार्थ करो। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में कहीं फंसना नहीं है। वृत्ति को फंसाना नहीं है। सबके साथ सब संबंधों से मधुर व्यवहार करो, लेकिन फंसना नहीं है। किसी में भी मोहग्रस्त नहीं होना है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना है। तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त अवस्था तभी आएगी जब हम व्यक्त भान से परे जाएंगे, जब हम बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनेंगे, भीतर की यात्रा पर निकलेंगे। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन और खोए हुए रहना है। जो खोए रहते हैं उनके चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो उनके पास कोई भी समस्या उनके समीप आ नहीं सकती। इसलिए परमात्म प्यार में हमेशा खोए हुए रहना है। दुनिया में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, बैकुंठवासी हुआ, परंतु सच्चाई ये है कि अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार हम सब आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण हम सब के सिर पर पापों का बोझ बहुत चढ़ा हुआ है। चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का पाप जो है चढ़ा हुआ है, वो अब कैसे समाप्त हो? या तो उसको कर्म भोगों द्वारा भोग लें। रोग शोक जिंदगी में आएगा। दूसरा है, हम योग की शक्ति से परमपिता परमात्मा से योग लगाकर योग बल से उसको भस्म कर लें। इसलिए बाबा कहते हैं, श्री बाबा, बच्चे मुझे याद कर। ये याद जो है, ये योग जो है, ये भी अग्नि की तरह है। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो खोट निकल जाता है, ऐसे योग अग्नि में आत्मा का खोट, आत्मा की बुराइयां, आत्मा के विकार भी भस्म हो जाते हैं। काम चिता पर बैठने से हम पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म हो जाते हैं। कहते भी हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये सारा संसार ही झूठ खंड बन गया है। सब झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। सचखंड में है सच,
सचखंड है सतयुग, और सचखंड को स्थापन करने वाला भी सच्चा पिता सत्यम शिवम सुंदरम आया हुआ है। भारत जो पूज्य था सतयुग में, अभी भारत भी पुजारी बन गया है। अभी फिर से पुजारी से पूज्य बनाने परमात्मा आया है। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मन वाणी कर्म से पवित्र बनो तो तुम पूज्य बन जाएंगे। बापू के 3 बंदर हम बचपन में देखते थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। शिव बाबा कहते इन सब का आधार है थिंक नो इविल। सबसे जरूरी है थिंकिंग पर कंट्रोल करना। अगर थिंकिंग कंट्रोल में होगी तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आजकल तो सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर से भी बदतर है। इसलिए बाबा कहते हैं बुरा मत सुनो, बुराई के लिए कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, देखना है तो अच्छा ही देखो। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो फिर स्वर्गिक दुनिया में, हेवनली वर्ल्ड में नहीं चल सकोगे। हमें इस वर्ल्ड को ही हेवन बनाना है। हेवन कोई आसमान में नहीं है। ये अंतिम जन्म, अब हमें पवित्र बनना है। थोड़ा समय भी बाबा कहते क्या तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? बाबा तुम्हारा ज्ञान से और योग से श्रृंगार कर रहे हैं। जब श्रृंगार हो जाता है तो हम कैसे बन जाते हैं? राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता जैसे बन जाते हैं। बाबा राय देते हैं बच्चे ज्ञान और योग के सेवा केंद्र सेंटर्स खोलते जाओ, वहां पर बैठ के मनुष्य आत्माओं का श्रृंगार करो। ये एक तरह के रूहानी ब्यूटी पार्लर हैं। अथवा बाबा कई बार कहते हैं कि ये रूहानी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अथवा नेचर क्योर सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर हमारा जो है नेचर क्योर किया जाता है, हमारे स्वभाव संस्कार को बदला जाता है। तो बाबा कहते जो बच्चे ऐसा सेंटर खोलते हैं उनको बहुत आशीर्वाद मिलती है और बल भी मिलता है उनको। कदम कदम पर हमें भगवान की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पे नहीं चलना। मनमत से हम गिर सकते हैं, लेकिन ईश्वरी मत पे चलेंगे तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता भी बताना है, अंधों की लाठी बनना है। और हमें बहुत 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 पुरुषार्थ करना है। अपनी लैंग्वेज को भी रिफाइन करना है, भाषण को भी रिफाइन करना है। हमें शंख ध्वनि करनी, ज्ञान शंख ध्वनि, ज्ञान का शंख बजाना है। यही पवित्रता फैलानी है, क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। जीवन भी हमारा कमलवत हो, कीचड़ में कमल की तरह रहे। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, जो ज्ञानी बच्चे हैं मुझे प्यारे लगते हैं। इसलिए अब पुरानी दुनिया को हमें बुद्धि से डाइवोर्स दे देना है, नई दुनिया से दिल लगाना है। सत्यता के प्रति हमारी मन लगी हो। ये जो झूठी दुनिया, पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया है, इसको तो हमें डाइवोर्स देना है। और इसके साथ साथ हमें निर्भय भी बनना है, निर्वैर भी बनना है। तभी हमारी जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे। आज का स्लोगन है परम पिता परमात्मा के सहारे का अनुभव अगर करना चाहते हो तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। जो दुनिया के सहारे हद के पकड़े हुए हैं, फिर हमें प्रभु के सहारा जो है नहीं मिल पाता, उसका अनुभव नहीं हो पाता। बाबा कहते हैं कि अगर प्रभु का सहारा अनुभव करना है तो ये हद के किनारों में जो बुद्धि फंसी हुई है उनसे अपने उन किनारों का सहारा छोड़ दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।